Good morning, students. Firstly, welcome to all of you in my YouTube channel. In my previous video, we have solved some problems of Maths Class 5, Chapter 4. The name of the chapter is Parts and Alls. Now today, we will solve the remaining problems of the same chapter. गुड मॉर्निंग बच्चों, सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मैथ्स क्लास 5 का चैप्टर 4 जिसका कि नाम पार्ट्स एंड ऑल्स है, उसके कुछ जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व किया था। हम आज की वीडियो में जो इसके बचे हुए प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। आंसर कार्ड पजल पे पेज नंबर 61 पे जो आपको ये पजल्स दे रखे थे, ये उसके यहां पर आंसर्स दे रखे हैं। यहां पर पेज नंबर 61 यहां पर देखिए, ये जो पजल्स थे, ये द कार्ड पजल, इसके आंसर्स पेज नंबर जो 60 था, ये इस पे जो ये पजल्स थे इसके आंसर दे रखे हैं हमको यहां पेज नंबर 68 पर। Did you get stuck on square D? Actually that was the easiest. ये बोल रहे हैं जो आपने D के पार्ट किए थे उसमें जो पेज नंबर 61 था, उसमें सबसे इजीएस्ट जो है वो क्या है, सबसे आसान D है। नेक्स्ट, यहां पर ये कुछ रेट चार्ट दे रखा है, यहां पर आइटम्स हैं और यहां पर इनके रुपीज दे रखे हैं पर केजी के हिसाब से। जैसे टमाटो है और पोटैटो है, ओनियन है, कैरेट है और गॉर्ड है, तो इनके ये रेट्स दे रखे हैं। ये 12 रुपीज पर 12 रुपीज है, ये 10 रुपीज है, 16 रुपीज है, 18 रुपीज है और 8 रुपीज है। ये पर एक केजी के इनके रेट्स हैं। सो कीर्ति शॉपिंग लिस्ट, ये कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट है जिसको इसके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि इसके कितने प्राइस होंगे। लुक एट द येलो प्राइस लिस्ट। येलो प्राइस लिस्ट को देखकर इनको बताना है, इनके आंसर्स देने हैं। हाउ मच डज 2 kg ऑफ टमाटो कॉस्ट? तो टमाटो 1 kg टमाटो कितने का है? 12 रुपीज, तो 2 kg होगा 12 into 2 equal to 24 rupees. How much does 1/2 kg of tomato cost? मतलब हाफ केजी टमाटो की कॉस्ट कितनी होगी? तो 1 kg की कितनी है? 12, तो हाफ केजी की 12 into 1/2 equal to 6 rupees. किरण wants 212 kg of tomato. इसका क्या मतलब? 2 kg and a half kg. How much will it cost? तो 2 and a half kg की कॉस्ट क्या होगी? तो 1 kg की कितनी है? 1 kg की 12 रुपीज है। सो 2 and a half kg कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 1 1, तो 5, तो 5/2। ये बताया था कैसे होता है, 2 से 2 को इंटू करेंगे प्लस 1 करेंगे, सो 5/2, 12 into 5/2 इक्वल टू 30 रुपीज होगी इसकी कॉस्ट। हाउ मच डज 312, इसका क्या मतलब है? 3 and a half kg पोटैटो कॉस्ट। 3 and a half kg पोटैटो की कॉस्ट के लिए सबसे पहले हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 2 into 3 6 प्लस 1 इक्वल टू 7/2। 7/2 को इंटू कर देंगे, जितना इसका कॉस्ट होगा। कॉस्ट कितना पोटैटो का? 10, तो 10 इंटू 7/2 इक्वल टू 35 रुपीज हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 114 kg ऑफ कैरेट? 1 kg पूरा है और एक क्या है? क्वार्टर है। 1/4 का मतलब क्या होता है? क्वार्टर। तो इसको हम ये सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, तो 4 1 जा 4 प्लस 1 5, तो 5/4। 5/4 और यहां पर कैरेट की कॉस्ट देखेंगे 18, सो 18 इंटू 5/4 इक्वल टू 22/50 रुपीज होगा। ही बॉट ए गॉर्ड ऑफ वेट 434 kg एंड इट कॉस्ट। तो अभी यहां पर क्या है? इतने केजी का हमने, जो गॉर्ड था लौकी थी, उसका इतने केजी का हमने कॉस्ट निकालना है। तो 1 kg का कितना है? 8, तो 8 को इंटू करेंगे इससे, तो 8 इंटू, इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, 4 4 जा 16, 17 18 19, 19/4, सो 8 इंटू 19/4 इक्वल टू 38 रुपीज हो जाएगा इसका। लुक एट शॉपिंग लिस्ट इन कीर्तिज हैंड। हाउ मच विल शी हैव टू पे टू बाय ऑल ऑफ दीज? अभी हमें यह पता करना है कि इन सब को टोटल कॉस्ट में उसने कितना पेड कर रखा है। तो इसलिए जो भी आया है इन सबको हमने प्लस कर लिया, तो कितना आया? 155 रुपीज और 50 पैसे। इन सबको हमने प्लस किया है जो हमारा आए हैं, जो कीर्ति ने खरीदी। Make a bill of your own for vegetables you want to buy. Find the total money
यू विल हैव टू पे। इसी प्रकार से आपने अपना एक यहाँ पर बिल बनाना है और उसका फिर टोटल करना है कि आपने कितना उसको पेड किया। जैसे आइटम्स लिए अपने पोटैटो, टमाटो, ऑनियन, गॉर्ड अपने हिसाब से उनके प्राइस लिख लेंगे अपने हिसाब से पर केजी का, और उसका अमाउंट जो आपने उसमें खर्च किया, और उसके बाद यहां पर उसका टोटल कर लेंगे। ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ये आपने इस प्रकार से नोट करके नहीं रखना है, ये पहले का लिखा हुआ है, इसको आपने पूरा करना है। पहले पर केजी का रेट लिखना है यहाँ, फिर जो आपने अमाउंट पेड किया वो लिखना है, फिर इसका टोटल करना है। ये अपने आप करेंगे आप। नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम। रहीम्स जर्नी, रहीम की जर्नी। रहीम हैज टू ट्रेवल 114 किलोमीटर टू रीच स्कूल। वो कितने किलोमीटर जाता है, ट्रेवल करता है, यात्रा करता है स्कूल जाने के लिए? 114। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 1 4 और 1 कितना हो गया? 5। 5/4 किलोमीटर। वट डिस्टेंस डज ही ट्रेवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक स्कूल। अब वो इतना डिस्टेंस तय करता है तो कितना हो जाएगा? 114। 114 द मीनिंग ऑफ 114 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 4। तो कितना हो जाएगा? 4 को 1 से इंटू किया और प्लस किया 1 से। 4 1 जा 1, 4 1 जा 4 प्लस 1, 5/4। इसका मतलब हुआ 5/4 किलोमीटर। तो 5/4 किलोमीटर वो जाता है, फिर वापस आता है। टोटल डिस्टेंस कितना तय करता है स्कूल जाने और आने में? तो अगर इतना ही जाता है, इतना ही आता है, तो 5/4 को और 5/4 और 5/4 इसको हम दो बार क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ये दो बार प्लस हो गया, एक बार जाना एक बार आना, तो टोटल कितना हो गया? 20/4। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 10 और यहां बचा 2। तो या तो हम इसको लिख सकते हैं 2 2 4, या पॉइंट में लिखेंगे तो 2.5, मतलब दोनों का एक ही होगा। 2.5 किलोमीटर इसका भी मतलब होगा और 2.5 किलोमीटर इसका भी मतलब होगा। नेक्स्ट, व्हाट कॉइंस? लता बॉट अ पेंसिल एंड अ पेन फॉर 7.5 रुपीज। जो लता है वो एक पेंसिल और एक पेन को खरीदती है कितने में? 7.5 रुपीज, मतलब 7 रुपीज और 50 पैसे में। शी गेव रुपीज 10 रुपीज देती है शॉपकीपर को। द शॉपकीपर गेव बैक द मनी इन हाफ एंड क्वार्टर रुपीज। तो जब वो उनको इतने रुपीज देती हैं तो वो उनको, जो शॉपकीपर वो उनको रिटर्न करता है हाफ एंड क्वार्टर रुपीज। हाफ एंड क्वार्टर रुपीज का क्या मतलब होगा? हाफ, द मनी इज हाफ एंड क्वार्टर रुपीज। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी है उसकी? 10 रुपीज। टोटल कॉस्ट है पेन एंड पेंसिल की 7 रुपीज 50 पैसे, और उसने दिए कितने हैं? शी गेव 10 रुपीज। तो शॉपकीपर ने कितने वापस करने चाहिए? जितने उसकी कॉस्ट है उसको काट के वापस करना चाहिए। सो 10 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे हम 10 माइनस 7.50, तो कितने रुपीज वापस करने चाहिए शॉपकीपर ने? 2 रुपीज 50 पैसे, या 2.50 रुपीज हमको वापस करने चाहिए। अब उसने कितने वापस किए हैं? बैक द मनी इन हाफ एंड क्वार्टर रुपीज। सो हाफ, द मीनिंग ऑफ हाफ, हाफ किसको बोला जाता है? मीनिंग ऑफ हाफ, या तो हाफ हम बोलेंगे 1/2, यही बोला था ना, 1/2 को हाफ, और क्वार्टर रुपीज, और क्वार्टर किसको बोलते हैं? 1/4। तो इतना उन्होंने वापस किया। तो इतना कितना हो गया? 1/2 एंड हाफ। तो 1/2 किया एंड हाफ किया, तो पूरा 1 रुपीज का, 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 10 पैसे। अब उन्होंने हाफ वापस किया और एक क्वार्टर वापस किया, तो 10 रुपीज का हाफ कितना? 100 रुपीज का हाफ कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? 50 पैसा। सॉरी, 100 पैसे का हाफ 50 पैसा। सो हाफ का मतलब हो गया 50 पैसा, एंड 1/4 कितना हो जाएगा? 100 पैसा इंटू 1/4। 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, तो कितना हो जाएगा? 25 पैसा। सो इसका मतलब हो जाएगा 25 पैसा। तो कितने रुपीज के? तो कितना वापस किया? 50 पैसा एंड 25 पैसा। व्हाट आर द कॉइन शी गॉट? अब उनको 50 पैसे और 25 पैसे, इनके दोनों को मिलाकर कितना बनाना है?
₹2.50। तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ₹2.50 बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ₹2.50। अगर 50-50 के 4 कॉइन लेंगे तो ₹2 बन जाएंगे, और 25 रुपीज के कितने लेंगे 50 पैसा बनाने के लिए 2 लेंगे। ऐसे ही आप इसके इनको जोड़ जोड़ के कितने कॉइन होते हैं उस हिसाब से इसके कॉइन्स निकाल सकते हैं। 4 50 के कॉइन और 2 25 के कॉइन, एक तो ये हो जाएगा। और इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब हमको इन दोनों को ऐड करके मतलब कितने होंगे उसमें 2.50 बनाना है। इसके अपने अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल लेंगे। एट द रेलवे स्टेशन, योर अटेंशन प्लीज, मैंगलोर एक्सप्रेस कमिंग फ्रॉम मैंगलोर एंड गोइंग टू तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट होता है उस प्रकार का अनाउंसमेंट हो रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि योर, कृपया ध्यान दीजिए, मैंगलोर एक्सप्रेस कमिंग फ्रॉम मैंगलोर, मैंगलोर से मैंगलोर एक्सप्रेस आ रही है, एंड गोइंग टू तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम के लिए जा रही है, इज नाउ रनिंग लेट बाय हाफ एन आवर। वो कितना लेट है, हाफ एन आवर लेट है, मतलब कि आधा घंटा लेट है। ओह, द ट्रेन इज लेट टूडे, द राइट टाइम इज 6:45। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो वो ट्रेन है वो आज क्या है, लेट है। द राइट टाइम इज 6:45। अब ये लड़का बोल रहा है वो आज लेट है, जो उसका राइट टाइम है वो 7 का क्वार्टर है। द राइट टाइम इज 6:45। अब हमें ये समझना है कि 6:45 इसका मतलब क्या है। सो व्हेन द टाइम इज 55 मिनट्स, जैसे कि टाइम मतलब कितने, जैसे 8:45 हो गया तो उसमें 45 मिनट्स हो रहा है, तो वी सेज क्वार्टर टू द नेक्स्ट आवर। तो हम जो उसको उस टाइम को हम क्या बोल सकते हैं, एक तो हम जैसे 7:55 हुआ है तो हम बोलेंगे 7:55, एक बोल सकते हैं क्वार्टर टू 8, उसके नेक्स्ट और लगा देंगे क्वार्टर टू 8, मतलब क्वार्टर टू बोला जाएगा तो उसका मतलब ये होता है जो उससे पिछला और है उतना और 45 मिनट्स हो रहा है। सो यहां पर लिखा है द राइट टाइम इज 6:45। इसका मतलब ये होगा कि 6:45 होगा तो 7 से जो प्रीवियस ऑर्स होगा उसको लेंगे हम, तो 6:45 क्या था उसका राइट टाइम, और वो लेट कितनी है, हाफ एन आवर। तो 6:45 में हाफ एन आवर 30 मिनट्स और हम ऐप प्लस कर देंगे, तो अभी कितने पर आएगी वो 7:15 पर। सो व्हाट टाइम इज द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम टुडे। तो अभी आने का कितना, उसका राइट टाइम कितना था 6:45 और लेट कितनी हो गई है, हाफ एन आवर, तो उसमें 30 मिनट्स और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7:15 पर, 7:15, या उसको 7:15 बोल सकते हैं या बोलेंगे 7:15। Nazia get off at a station after 2.5 hours from this station. What time will she get off? So नाजिया ने उस स्टेशन को 2.5 hours के बाद छोड़ दिया, तो what time will she get off? उसके बाद तो उस समय क्या टाइम हुआ होगा जब वो वहां से चली गई, तो उस ट्रेन का करेक्ट टाइम कितना था 7, जो मतलब जितनी लेट थी कितने बजे आ रही थी वो 7:15 पर, 7:15 या 7:15, सॉरी 7:15। सो अभी उसके कितने घंटे बाद छोड़ा है 2.5 hours, तो 2 hours और 30 मिनट्स। सो तो कितनी देर के बाद गई वो 9:45, तो 9:45, अगर 9:45 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं क्वार्टर टू 10। सो कितने बजे छोड़ा, कितने बजे गई वो, व्हाट टाइम विल शी गेट ऑफ, कितने बजे गई 9:45, दिस मीन्स इज 9:45। शाजी विल टेक 5 hours टू रीच अर्नाकुलम बाय दिस ट्रेन, एट व्हाट टाइम विल ही रीच देयर। अब जो शाजी थे उनको इस ट्रेन में बैठ के अर्नाकुलम तक जाने में 5 hours का टाइम लगता है, तो वो कितने बजे वहां पहुंचे, तो ट्रेन लेट हो गई थी तो उसका टाइम कितना हो गया था 7:15, 7:15 में प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12:15, तो 12:15 को हम लिख सकते हैं 15
12 और 00 और 15, क्योंकि रात को बजे हैं तो 00:15 मिनट्स या 00:15 आवर्स। सो कितना लगा? 12:15। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed this chapter. I hope you would have understood this part properly. So you can write down the solutions in your notebook and send me your solutions. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.